नमस्कार, मैं गायत्री और आप देख रहे हैं आयुष सर की वीडियो। आज आयुष सर बताने वाले हैं कुल आय चैप्टर में धारा एटीजी कटौतियां एवं क्वालिफाइंग अमाउंट मतलब योग्य राशि। अगर आपको भी इस पॉइंट में डाउट है तो आप भी जुड़े रहिए आयुष सर के साथ। अगर आप इस चैनल में न्यू है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन टच कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वालिफाइंग अमाउंट होता है वो कैसे निकालते हैं, उसकी गणना कैसे करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट लोग इसी में फंस जाते हैं कि एटीजी के अंतर्गत तो दान की गणना कर लेते हैं, लेकिन जो क्वालिफाइंग अमाउंट निकालते हैं उसको निकालने में बहुत परेशानी होता है। तो मैं आज आपको उसी को बताऊँगा कि क्वालिफाइंग अमाउंट की गणना कैसे करेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि इसमें लिखा है धारा एटीजी के अंतर्गत कटौती योग्य राशि की गणना कीजिए, यानी कि धारा एटीजी के अंतर्गत कौन सा कटौती मिलेगा उसी की गणना करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि धारा एटीजी के अंतर्गत सिर्फ दान की कटौती मिलती है कि कितना उस व्यक्ति ने दान दिया है, वो भी चेक द्वारा। दान चेक द्वारा होना चाहिए, रोकड़ से नहीं। रोकड़ से यदि करेंगे तो 2000 तक, 2000 से कम तक, 2000 से अधिक रोकड़ पर दान स्वीकृत नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है कि सकल कुल आय। सबसे पहला बात है कि आप क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन अगर समझ नहीं आएगा तो सोल्यूशन नहीं बना सकते। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पहले समझ लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि सकल कुल आय दिया है 3 लाख रुपए। उसके बाद दिया है कि धारा 80C से 80U तक की कटौतियाँ धारा 80G को छोड़कर 50,000 रुपये दिया है, यानी कि धारा 80C से चालू होता है और धारा 80U तक ख़त्म होता है। तो पूरा कटौती यहाँ पे टोटल मिलाकर कटौती 50,000 रुपये है, सिर्फ बीच का जो 80G है उस 80G जिसमें दान रहता है उसको छोड़ के। तो यहाँ पे तीसरा नंबर में दिया वही चीज़ कि चेक द्वारा दान, यानी कि 80G में जितने प्रकार के दान होते हैं, जो भी दान होते हैं, उस दान की कटौती यहाँ पे बहुत सारे दान दिया गया है, इसमें से क्या कटौती मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसकी गणना अपने को करना है। तो इस सब को छोड़ते हुए बाकी कटौती इतना है और दान के संबंध में वे कटौती कितना मिलेगा उसका गणना करना है। साथ में अपने को देखना है कि क्वालिफाइंग अमाउंट की गणना कैसे करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका सॉल्यूशन का। मैं आज आपको कॉपी में बताऊंगा। तो क्वेश्चन सबसे पहला आप क्वेश्चन में पहचान कर लीजिए कि कौन सा दान सीमा वाला है और कौन सा बिना सीमा वाला है, और कौन सा 50% है और कौन सा 100% उसमें छूट मिलता है। सबसे पहला क्वेश्चन में आप उसको लिख लीजिए। तो सबसे पहला सकल कुल आय, इसको तो लिखना है। अब सकल कुल आय का मतलब क्या है, जो हमारा 5 शीर्षक होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, वेतन, वेतन शीर्षक होता है। दूसरा होता है मकान संपत्ति, मकान संपत्ति शीर्षक। तीसरा होता है व्यापार पेशा, व्यापार पेशा शीर्षक होता है। चौथा नंबर होता है पूंजी लाभ, ये पूंजी लाभ। उसके बाद 5वां नंबर होता है अन्य साधन, अन्य साधन। ये 5 हमारा शीर्षक है। तो वेतन से जो भी यहाँ पे आय होता है, मकान संपत्ति से जो आय होता है, व्यापार पेशे से जो अपना करोगे निकलते हैं, पूंजी लाभ से जो भी आय निकलता है, अन्य साधन से जो भी आय होता है, सभी आय को यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये आ गया अपना सकल कुल आय। सकल कुल आय, इसी को सकल कुल आय कहते हैं। यही सकल कुल आय यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है। सकल कुल आय यहाँ पे 3 लाख रुपए है। सकल कुल आय का मतलब जिसमें से 80C से 80U तक की कटौती अभी तक नहीं घटाया गया है उसे सकल कुल आय कहलाता है। तो वो 3 लाख रुपए दिया है, उसमें से धारा 80C से 80U तक की कटौती अभी घटाएंगे जो 50,000 रुपये दिया है, और 80G को छोड़ते हुए 80G के संबंध में यहाँ पे दिया है कि जितने प्रकार के दान हैं, यहाँ पे इतना सारे दान हैं, इसमें से कौन कौन सा सीमा वाला है, कौन सा बिना सीमा, और कौन सा 50% कौन सा 100% है, उसको आपको छांटना है और उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन करना है, गणना करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे चेक द्वारा दान दिया। कौन कौन सा दान दिया देखिए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष ये हो जाता है बिना सीमा वाला, बिना सीमा वाला दान, बिना सीमा वाला दान 100% वाला होता है, यानी कि इसको पूरा 100% छूट मिल जाता है। ये दान को पूरा 100% छूट मिलता है। दूसरा है यहाँ पे देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय राष्ट्रीय प्रतिष्ठित, राष्ट्रीय प्रतिष्ठित या राष्ट्रीय प्रतिष्ठान कहीं भी लिखा हो वो भी होता है बिना सीमा 100%, बिना सीमा वाला 100% होता है। उसके बाद जहाँ तकनीकी लिखा रहेगा वो भी बिना सीमा का 100% होता है। तो क्या लिखा है कि तकनीकी विकास और उपयोजन निधि, ये भी बिना सीमा वाला 100% छूट मिलता है ऐसे दान पर यदि दान करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है
प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष ये बिना सीमा होता है, लेकिन 50% इसमें कटौती मिलता है। बिना सीमा वाला दान 50%। बिना सीमा, देखिए सीमा और बिना सीमा का मतलब होता है, सीमा जिसमें अपने को क्वालिफाइंग अमाउंट निकाल के उसका लिमिट देखना पड़ता है, सीमा देखना पड़ता है, इसीलिए उसको सीमा वाला दान कहते हैं। और बिना सीमा का मतलब यहाँ पे जिसके लिए कोई क्वालिफाइंग अमाउंट की ज़रूरत नहीं होता है, योग्य राशि की ज़रूरत नहीं होता है, कोई लिमिट कोई सीमा देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि 100% इसमें छूट है तो पूरा 100% छोड़ देंगे, और 50% छूट है तो 50% छोड़ देंगे, इसका 50% काट कर जो भी दान की राशि आएगा। इसके लिए कोई क्वालिफाइंग अमाउंट, कोई योग्य राशि, लिमिट, सीमा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है इस बिना सीमा की दशा में। अब देखते हैं यहाँ पे आगे क्या दिया है। पुण्यर्थ संस्था, पुण्यर्थ संस्था होता है सीमा वाला दान। ये सीमा आ गया, बिना सीमा नहीं है, ये सीमा वाला दान। सीमा वाला दान 50% वाला कोई भी पुण्यर्थ संस्था, जैसे जो पूजा करने वाला जो मंदिर है उस मंदिर की मरम्मत करने के लिए, फिर कॉलेज में एक कमरा बनाने के लिए, स्कूल का एक कमरा बनाने के लिए, ये जो पुण्यर्थ संस्था है, वृद्धाश्रम खोलना, अनाथालय खोलना, या फिर गर्ल्स स्कूल खोलना, ये सब कुछ पुण्यर्थ काम यदि कोई करेगा या पुण्यर्थ काम के लिए कोई उसमें दान देगा तो उसको पूरा 50% उसको छूट मिल जाएगा। उसके बाद परिवार नियोजन एक ऐसा दान है जिसमें सीमा वाला दान ही है, लेकिन इसमें पूरा 100% छूट मिलता है। 100% परिवार नियोजन सीमा वाला दान होता है 100%। उसके बाद खेलकूद संस्था, खेलकूद संस्था भी सीमा वाला दान होते हैं। सीमा वाला दान 100% होता है। सीमा वाला दान 100% होता है खेलकूद संस्था। अब देखिए आपको पूरा यहाँ पे पता चल गया कौन कौन सा बिना सीमा और कौन कौन सा सीमा वाला दान होता है और कितना कितना परसेंट। सबसे पहला वाला यहाँ पे राष्ट्रीय सहायता कोष यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष, ये जो है कि बिना सीमा दान 100% होता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय राष्ट्रीय प्रतिष्ठित बिना सीमा 100% होता है। तकनीकी विकास और उपयोजन निधि ये बिना सीमा, ये भी 100% होता है। प्रधानमंत्री अकाल जब भी आएगा, प्रधानमंत्री का अकाल सहायता कोष बिना सीमा का 50% होता है ये। उसके बाद पुण्यर्थ संस्था क्या होता है, सीमा वाला दान होता है 50% वाला। फिर परिवार नियोजन क्या होता है, सीमा वाला दान होता है वो भी 100%। और खेलकूद होता है सीमा वाला दान, ये 50% होता है। खेलकूद 50% होता है। उसके बाद चलिए अब हो गया इसका पूरा पहचान। अब सॉल्यूशन में जाते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है, सकल कुल आय दिया 3 लाख रुपए। ठीक है, सकल कुल आय लिख लेते हैं सबसे पहला। यहाँ पे हेडलाइन भी आप लिख सकते हैं कि धारा 80G के अंतर्गत कटौती योग्य राशि की गणना, कटौती योग्य राशि की गणना। फिर नीचे लिखना है कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए। ऐसा हेडलाइन आपको इनकम टैक्स में हर एक क्वेश्चन, हर एक सॉल्यूशन बनाने टाइम ऐसा हेडलाइन आपको लिखना ज़रूरी है। उसके बाद सॉल्यूशन में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सकल कुल आय, सकल कुल आय दिया था यहाँ पे 3 लाख रुपए, तो उसको लेंगे आप सबसे पहला सकल कुल आय। सकल कुल आय कितना था यहाँ पे, 3 लाख था। सकल कुल आय 3 लाख रुपए था। उसके बाद देखिए क्या चीज़ दिया है, 80C से 80U तक के कटौती कितना, 50,000 रुपये। 80C से 80U तक के कटौतियाँ माइनस हो जाएगा धारा 80C से 80U तक कटौती। 80C से 80U तक कटौती कितना रुपए था, 50,000 रुपये। इसको ही रख दीजिए। आगे देखिए आगे कौन सा है, फर्स्ट नंबर सकल कुल आय हो गया, सकल कुल आय लिख लिया अपन। उसके बाद क्या था अपना, धारा 80C से 80U तक की कटौती 50,000, धारा 80C से 80U तक कटौती 50,000 लिख दी। उसके बाद थर्ड नंबर बोलते हैं कि चेक द्वारा दान, यानी कि 80G पे आ गया अपन अभी, तो इसमें माइनस करेंगे धारा 80G में कटौती। धारा 80G में कटौती क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 ठो यहाँ पे 7 दान दिया है।
उस 7 को सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि बिना सीमा कौन कौन सा है, उसको छांटिए। बिना सीमा ये पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पे पहले से 4 नंबर तक के पूरा बिना सीमा वाले दान हैं। तो सबसे पहला दान जो है कि बिना सीमा का 100% है, तो उसको यहाँ पे लिख लीजिए कि ए नंबर बिना सीमा वाला दान, बिना सीमा वाला दान 100%, बिना सीमा वाला दान 100% है। उसके बाद इसके नीचे अब लिखना है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष, इसमें कितना दान दिया उन्होंने? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में उन्होंने दान दिया 30,000 रुपये, जो कि बिना सीमा वाला दान 100% है। तो यहाँ पे हेडलाइन क्या है हमारा? बिना सीमा वाला दान 100%, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष में उन्होंने दान दिया है यहाँ पे 30,000 रुपये। तो उसी 30,000 को यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय राष्ट्रीय प्रतिष्ठित, इलाहाबाद विश्वविद्यालय राष्ट्रीय प्रतिष्ठित में उन्होंने दान दिया है यहाँ पे पूरा 20,000 रुपये। तो उसी 20,000 को यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे 3rd नंबर दिया है यहाँ पे कि तकनीकी विकास और उपयोजन निधि, ये भी बिना सीमा 100%, ये भी बिना सीमा 100% ही है। तो सब 100% में लिखेंगे। तकनीकी विकास उपयोजन निधि, तकनीकी विकास उपयोजन निधि में यहाँ पे दान दिया गया है 10,000 रुपये। तो 10,000 को लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बिना सीमा पहले वाला था, बिना सीमा दूसरा वाला, दोनों 100% है। तीसरा भी बिना सीमा 100% है। तीनों को लिख दिए, हो गया। तीनों को एक जगह कर दीजिए। जो भी 100% वाला है उसको एक जगह करना है, और ये भी बिना सीमा वाले। अब बिना सीमा वाला जो 50% है उसको थोड़ा अलग करके लिखेंगे। 100% के अंदर उसको शामिल नहीं करेंगे, उसको अलग करके लिखेंगे। बी नंबर हो जाएगा, बिना सीमा ही रन रहेगा। ये भी बिना सीमा वाला, ये भी बिना सीमा रहेगा, लेकिन ये 100%, और यहाँ पे लिखेंगे जो वो 50% रहेगा। बिना सीमा वाला दान 50%, जो 50% वाला दान था बिना सीमा के अंतर्गत। तो यहाँ पे चौथा नंबर अकेला दान है जो बिना सीमा का 50% है। कौन है यहाँ पे? देखिए कि प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष, प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष बिना सीमा का 50% है। प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष, कितना रुपए? प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष का 10,000 रुपये, प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष का 10,000 रुपये। हो गया। बिना सीमा का एक ही दिया था, एक लिख दिया। और दिया था तो और भी लिखते, लेकिन यहाँ पे और नहीं दिया है। हो गया। अब सी नंबर देखेंगे, इसको यहीं पे रख देंगे। अब सी नंबर में अपन लिखेंगे सीमा वाला दान। अब आएंगे सीमा, जिसमें अपने को क्वालिफाइंग अमाउंट देखना पड़ता है, सीमा देखना पड़ता है, एक लिमिट देखना पड़ता है इसमें। तो सीमा वाला दान में, सीमा वाला दान जो कि 100% है, सीमा वाला दान 100% यहाँ पे एक ही है जो है कि परिवार नियोजन, परिवार नियोजन 100% सीमा वाला है। तो यहाँ पे लिखना है पूरा परिवार नियोजन। कितना है परिवार नियोजन का? 15,000 रुपये, 15,000 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर यहाँ पे दिया है, ये पे हो गया। जो सीमा वाला 100% था वो ख़त्म हो गया। अब जो सीमा वाला 2 ठो बचा है वो 50% वाला था, तो डी नंबर लिख देंगे। सीमा वाला दान जिसके संबंध में 50% छूट मिलता है, तो ऐसा लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए पुण्यर्थ संस्था एक ऐसा था जो सीमा वाला दान था 50%, और यहाँ पे खेलकूद एक ऐसा दान था जो कि जिसमें 50% कटौती मिल रहा था। तो इन दोनों को लिखेंगे, पुण्यर्थ संस्था और खेलकूद, पुण्यर्थ संस्था और दूसरा खेलकूद, खेलकूद। तो पुण्यर्थ संस्था का यहाँ पे 10,000 दिया है और खेलकूद का यहाँ पे 20,000 दिया है। 10,000 और यहाँ पे 20,000, टोटल हो रहा है 30,000। ठीक है, अब हम लोग क्वालिफाइंग अमाउंट की गणना करेंगे। सबसे पहला देखिए शुरू से यहाँ पे
कि शकल कुल आय, तो यहाँ पे अपन लिख दे शकल कुल आय जो भी होगा, उसके लिए अपने को अभी कोई ज़रूरत नहीं है। धारा 80C से 80U तक कटौती वो भी दे दिए हैं। अब जो कि हमारा धारा 80G के अंतर्गत आता है कटौती, सबसे पहला कटौती है कि बिना सीमा वाला दान, जिसके लिए अपने को कोई सीमा देखने की ज़रूरत नहीं होता है, बिना सीमा वाला दान 100% छूट मिलेगा इसको। जितना इसमें दान करेगा कोष में उतना पूरा छूट मिलेगा। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में दान दिया था 30,000, यानी कि ये 30,000 का 100% 30,000 पूरा छूट मिल जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय राष्ट्रीय प्रतिष्ठान में दान दिया था 20,000 रुपये, ये भी पूरा छूट मिल जाएगा, 100% है, बिना सीमा, इसके लिए कोई सीमा देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर तकनीकी विकास उपार्जन निधि, ये भी बिना सीमा वाला 100% होता है, इसको भी पूरा छूट मिल जाएगा। जितना दान करता है 100% 10,000 का पूरा 10,000 छूट मिल जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना है बिना सीमा 100% के अंदर का 30,000, 20,000 और 10,000, यानी कि 30 और 20 50 और 10 60, पूरा 60,000 में यहाँ पे छूट मिल जाएगा इसके लिए। अब जो आएगा उसको देखिए कि बिना सीमा का 50%, यानी कि ऐसा दान बिना सीमा वाला जिसके लिए कोई सीमा देखने की ज़रूरत नहीं होता, जिसके संबंध में 50% छूट मिलता है, यानी कि आधा छूट मिलेगा, आधा छूट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री अकाल सहायता कोष में दान दिया था 10,000 रुपये, जिसका आधा छूट मिलेगा, तो इसका 50% काटिए, आधा छूट मिलेगा 5,000 रुपये, 10,000 का 5,000 छूट मिलेगा। उसके बाद सीमा वाला दान में आइए, जैसे बिना सीमा को 100% है तो 100% दे दिए, और 50% है तो 50% काट के लिख दिए। लेकिन सीमा वाले के लिए ऐसा कुछ रोल नहीं है। सीमा वाले के लिए अपने को सीमा देखना पड़ेगा कि कितना सीमा है, कितना अपन छूट दे सकते हैं, कितना नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे उसका रूल है कि सकल कुल आय में से सारे कटौती घटाएंगे। देखिए उसका कुल आय का, देखिए यहाँ पे सबसे पहला सकल कुल आय, सकल कुल आय माइनस 80C से 80U तक की कटौती, यानी कि जो सकल कुल रहेगा, सकल कुल आय हमारा कितना था 3 लाख था, माइनस 80C से 80U तक की कटौती यहाँ पे दिया गया था कितना 50,000, तो वही 50,000 माइनस करेंगे, बच जाएगा यहाँ पे 2.5 लाख। ठीक है, और इसमें से माइनस होता है यदि पूंजी लाभ रहा, अल्पकालीन दीर्घकालीन पूंजी लाभ रहा, उसको भी यहाँ पे माइनस किया जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में वैसा कुछ नहीं दिया है, तो उसके लिए सोचने की कोई बात नहीं है। जितना कटौती दिया है 80C से 80U तक के पूरा कटौती यहाँ पे 50,000 घटा दिए है, तो बच गया 2.5 लाख। इसी 2.5 लाख का, ये 2.5 लाख जो है कि देखिए सकल कुल आय में से कटौती घट गया, यानी कि 3 लाख में से 50,000 घट गया, तो जो बचा ये हमारा क्या हो गया कुल आय, ये हमारा बन गया कुल आय। कुल आय कितना हो गया यहाँ पे 2.5 लाख। इसी कुल आय का कितना परसेंट 10% काटा जाता है, कुल आय का 10% के बराबर हमारा लिमिट होता है। तो 2,50,000 का 10% काटेंगे तो आएगा 25,000, यानी कि हमारा लिमिट है 25,000, इससे ज़्यादा छूट अपन नहीं दे सकते। हमारा लिमिट क्या दिखा रहा है यहाँ पे 25,000। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे सबसे पहला परिवार नियोजन का अकेला कितना है, सीमा वाले दान का 100% परिवार नियोजन 15,000 रुपये, और हमारे पास यहाँ पे लिमिट कितना निकला था, देखिए 25,000 रुपये का लिमिट निकला था, और यहाँ पे कितना है 15,000, यानी कि हम इस 25,000 में से 15,000 को पूरा छूट दे सकते हैं। ऊपर से 100% है तो 100% इसको पूरा छूट दे दिए, ये पूरा छूट हो गया। और हमारा जो लिमिट था, इस लिमिट से हम लोग 15,000 लिमिट घटा देंगे, क्योंकि 15,000 को छूट दे चुके हैं। टोटल हम 25,000 छूट दे सकते हैं, उसमें से 15,000 छूट दे चुके हैं परिवार नियोजन का, सीमा वाला दान का, सीमा से। उसके बाद उसको सीमा से घटा देंगे कि इतना अपन उसको छूट दे चुके हैं, तो बच जाएगा 10,000 रुपये। अब फिर नीचे आइए, देखिए यहाँ पे सीमा वाला 100% खत्म यहीं पे। अब सीमा वाला 50%, यानी कि सीमा वाला दान जिसके संबंध में 50% कटौती मिलता है, तो उसमें एक है पुण्यर्थ संस्था। पुण्यर्थ संस्था कितना है 10,000, तो इस 10,000 को छूट दिया जाएगा। तो इस 10,000 को, यहाँ पे हमारा लिमिट कितना है 10,000, और ये भी छूट कितना है 10,000, तो इस लिमिट से घटा दो हमारा छूट 10,000, तो हमारा लिमिट बिल्कुल नील हो जाएगा। लिमिट यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, लिमिट हमारा समाप्त। और इस 10,000 का पूरा 10,000 नहीं निकालेंगे, ये 50% के संबंध में है, तो इस 10,000 का 50% निकालेंगे, 5,000 रुपये यहाँ पे आएगा। और ये जो 20,000 लास्ट में इसको बच गया, इसकी कटौती यहाँ पे नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा इसको यहाँ पे कटौती। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो आखिरी लिमिट 10,000 था वो यहाँ पे पूरा हो गया है, और इसको बिल्कुल कटौती यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, खत्म उसका रोल पे, यहाँ पे डैश। अब टोटल कितना कटौती हो, सभी कटौती को एक जगह कर लीजिए। उसके बाद सकल कुल आय से, यहाँ पे सकल कुल आय 3 लाख था, उस 3 लाख से माइनस कर दीजिए, तब निकलेगा यहाँ पे कुल आय। तो यहाँ पे 50,000 हो गया, यहाँ पे 60,000 हो गया, इसका 5,000, इसका 15,000 और इसका 5,000,
सबको एक साथ कीजिए तो आएगा यहाँ पे 50,000 सबसे पहला, उसके बाद यहाँ पे 60,000, फिर 5,000, फिर यहाँ पे 15,000, फिर यहाँ पे 5,000। टोटल मिल रहा है 1,35,000 रुपये इसका कटौती। 1,35,000 रुपये टोटल कटौती हो रहा है। उसके बाद इस शकल कुल आय से इसको माइनस करना है, इस शकल कुल आय से इसको माइनस करना है इस कटौती को, क्योंकि टोटल कटौती यहाँ पे एक कटौती को जोड़ के आया है पूरा यहाँ पे 1,35,000 रुपये। तो इस कटौती को माइनस करेंगे शकल कुल आय से, तब निकलेगा हमारा कुल आय 1,65,000। 1,65,000 हमारा यहाँ पे कुल आय निकला। यहाँ पे जो 2,50,000 रुपये जो कुल आय निकाले थे वो हम लोग क्वालिफाइंग अमाउंट चेक करने के लिए, क्वालिफाइंग अमाउंट चेक करने के लिए हम लोग निकाले थे इसको। तो क्वालिफाइंग अमाउंट यानी कि योग्य राशि जो हमारा लिमिट है ये 25,000 निकला था, क्योंकि 2.5 लाख आया था कटौती 80cc 80 तक घटाने के बाद। तो उसका जो कुल आय निकला था घटाने के बाद उस कुल आय का 10% काटे 25 आया था। 25 में परिवार नियोजन का यहाँ पे 15,000 का लिमिट घटा दिए, इससे परिवार नियोजन को पूरा छूट दिए, क्योंकि ये 100% वाला था तो 15,000 का 100% 15,000 छूट दे दिए। उसके बाद इसको माइनस करने के बाद हमारे पास लिमिट बचा सिर्फ 10,000। तो आएंगे 50% वाला में, 50% में पहला वाला ही 10,000 है तो 10,000 को अपन यहाँ पे लिमिट घटा दिए और लिमिट यहाँ पे कुछ नहीं बचा है हमारे पास। लेकिन ये जो 10,000 है पूरा 10,000 नहीं दे सकते, क्योंकि 50% वाला था, इसका काट के 50% 5,000 दे दिया। और जो लास्ट वाला यहाँ पे खेल कूद का सीमा वाला 50% बचा था, इसको कोई कटौती नहीं मिलेगा क्योंकि लिमिट हमारा समाप्त हो चुका है। उसके बाद जितने सारे यहाँ पे कटौती है, कटौती को एक जगह करना है, शकल कुल आय से माइनस करेंगे तब निकलेगा हमारा मेन कुल आय, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए 80G के अंतर्गत हमको कटौती पूछ रहा था, तो 80G के अंतर्गत हमारा कटौती कितना है, यहाँ पे 60,000 है, 5,000 है, 15,000 है, 5,000, इन सबको जोड़िए। 80G के अंतर्गत जो कटौती उसी की ज्ञात करने बोला। यहाँ पे हेडलाइन यहाँ पे क्या बोल रहा था, हेडलाइन कि धारा 80G के अंतर्गत कटौती योग्य राशि की गणना। तो धारा 80G के अंतर्गत जो कटौती उसको जोड़ के दिखाएंगे। यहाँ पे जो कुल आय निकाला गया है, शकल कुल आय में से कटौती घटा के जो कुल आय निकाला है, इसको भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यानी कि धारा 80G के अंतर्गत कटौती की गणना कीजिए, तो उतने को अपने को दिखाना है। तो धारा 80G के अंतर्गत यहाँ पे सबसे पहला कटौती है बिना सीमा वाले का जो 60,000 रुपये था। उसके बाद यहाँ पे बिना सीमा 50% का 5,000 है। फिर सीमा वाले परिवार नियोजन का यहाँ पे 15,000 पूरा है। उसके बाद सीमा वाले का 50% में 5,000 है, यानी कि टोटल मिला के यहाँ पे 85,000 हो रहा है। यहाँ पे लिखना है धारा 80G के अंतर्गत, धारा 80G के अंतर्गत कटौती योग्य राशि बराबर 85,000 रुपये है, 85,000 रुपये है। यहाँ पे यदि आपको क्वालिफाइंग अमाउंट समझ नहीं आया तो मैं फिर से आपको बताता हूँ क्वालिफाइंग अमाउंट कैसे ज्ञात करना है। क्वालिफाइंग अमाउंट ज्ञात करने का इसका एक सूत्र टाइप के इसका फॉर्मूला लिख लीजिए कि शकल कुल आय यहाँ पे रहेगा। इसमें से माइनस क्या करना है, शकल कुल आय में से माइनस करना है। यदि यहाँ पे सबसे पहला 80C से 80U तक की कटौतियाँ 80C से 80U तक की कटौती घटाएंगे, जो भी शकल कुल आय रहेगा। यहाँ पे शकल कुल आय हमारा 3 लाख था, उसमें से हम लोग घटाए थे 50,000। जो भी 80C से लेकर के 80U तक की कटौती रहेगा, सब कटौती को घटा देंगे, सिर्फ 80G को छोड़ते हुए। 80G क्योंकि अभी हम लोगों को 80G की गणना करना है तो 80G को छोड़ना पड़ेगा, बाकी सबको घटाना है। उसके बाद और यदि दीर्घकालीन या अल्पकालीन पूंजी लाभ रहा तो पूंजी लाभ रहा तो यदि कोई अल्पकालीन या दीर्घकालीन पूंजी लाभ रहा तो उसको भी माइनस किया जाएगा और 80C से 80U तक की कटौती भी माइनस किया जाएगा। उसके बाद जो बचेगा, देखो शकल कुल आय ऐसा है कि इस आय में से 80C से 80U तक की कटौती घटा देंगे। यदि पूंजी लाभ रहा तो उसको भी घटा देंगे। जो शेष बचेगा लास्ट में बैलेंस, यहाँ पे जो भी बैलेंस बचेगा वो हमारा हो जाएगा कुल आय, टोटल इनकम कुल आय हो जाएगा। उसी कुल आय का 10% निकालते हैं
जो आता है आंसर उसी को बोलते हैं क्वालिफाइंग अमाउंट। क्वालिफाइंग अमाउंट उसी को बोलते हैं क्वालिफाइंग अमाउंट, योग्य राशि। योग्य राशि सकल कुल आय में से एटीसी से एटीयू तक की कटौती घटाना है, और यदि पूंजी लाभ कुछ रहा तो उसको घटाना है। जो शेष बचेगा उसका 10% काटना है। जो शेष बचेगा उसको कुल आय बोलते हैं, क्योंकि सकल कुल आय में से कटौती घट गया तो उसको कुल आय बोलते हैं। अब उस कुल आय का 10% काटेंगे, ज़्यादा नहीं, 10% काटेंगे तो उसका निकलेगा क्वालिफाइंग अमाउंट। उस क्वालिफाइंग अमाउंट मतलब वो हमारा एक सीमा हो गया, वो एक लिमिट हो गया, उसी लिमिट को देखते हुए अपने को कटौती देना है। जैसे यहाँ पे 3 लाख में से हम लोग सिर्फ एटीसी से एटीयू तक की कटौती, यहाँ पे कितना था, 50,000 था। 3 लाख में से 50 घटाए तो 2,50,000 बचा था। 2,50,000 का 10% काटे तो 25,000 हमारा एक लिमिट आया था। यहाँ पे 3 लाख शकल कुल आया था, उसमें 50,000 का घटा दिए, कटौती घटा दिए तो हमारा कुल आय निकला था यहाँ पे 2,50,000। 2,50,000 का हम लोग 10% काटे थे तो निकल गया यहाँ पे 25,000, हमारा एक लिमिट क्वालिफाइंग अमाउंट निकल गया था, योग्य राशि। उसके बाद हम लोग सीमा वाले दान में आए। सीमा वाले दान का 100% में देखें कि एक परिवार नियोजन है जिसका 15,000 रुपये है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सीमा था कितना, पूरा लिमिट क्वालिफाइंग अमाउंट 25,000, तो उसमें से 15,000 को हम आराम से छूट दे सकते, दे दिए 15,000 पूरा छूट। 15,000 का 15,000 इसीलिए दिए क्योंकि 100% छूट था, पूरा उठा के दे दिए। उसके बाद 15,000 का लिमिट 25,000 से घटा देना है तो बच जाएगा लिमिट हमारे पास सिर्फ 10,000। फिर आए सीमा वाले दान का 50% वाला में पुण्यर्थ संस्था का केस है, तो पुण्यर्थ संस्था वाला जो है कि फिर 50% वाला रहता है ये दान, 50% छूट मिलता है, और बिना सीमा वाले दान है ये। और यहाँ पे देखिए हमारा सीमा था कितना, 10,000, और ये दान भी 10,000 है, तो ये 10,000 लिमिट से घट जाएगा और हमारा लिमिट यहाँ पे बिल्कुल नील बच जाएगा और कुछ नहीं बचेगा उसमें। और 10,000 का यहाँ पे 50% काटना है क्योंकि इसमें 50% कटौती मिलता है, तो यहाँ पे 10,000 का 50% 5,000 निकल जाएगा। उसके बाद जो बचेगा खेलकूद का जो कटौती, यहाँ पे दान था 20,000, उस पर कोई कटौती नहीं मिलेगी क्योंकि हमारा लिमिट बिल्कुल समाप्त हो चुका है यहाँ पे। फिर यदि एटीजी के अंतर्गत पूछा गया है तो शकल कुल आय निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सिर्फ कटौती पूछा है तो कटौती को एक जगह प्लस करके दिखाइए कि कटौती एटीजी के अंतर्गत कटौती सिर्फ 85,000 रुपये आया है। और शकल कुल आय निकालोगे तो निकाल सकते हो। 3 लाख में से ये 50,000 हो गया, उसके बाद एटीजी का सारे कटौती एक साथ प्लस करके यहाँ पे कटौती को एक जगह लिखिए, एक जगह प्लस करके उसके बाद शकल कुल आय से माइनस करने पर कटौती का तो निकलेगा यहाँ पे कुल आय, ये हो जाएगा आंसर।